बिहार में यदि कोई ताकतवर मुख्यमंत्री है तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। मैं बिहार सरकार से कहता हूं कि आप शराबबंदी को खुला छोड़ दो। शराबबंदी बिहार सरकार से नहीं हो रहा होगा। पहले जितने ताकतवर नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे, आज वो ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं माने जाते हैं। वो जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसका विश्वास नीतीश जी से टूट गया। बहुत दिनों के बाद दलित सेना कार्यकारिणी की बैठक हुई। इसमें हमारे पूरे बिहार से दलित सेना के जिला अध्यक्ष, स्टेट पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष और जो हमारे स्टेट के पदाधिकारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी लोग, प्रधान महासचिव हैं, कहा कि सभी लोग आज बैठक में उपस्थित हुए और कुछ पार्टी के भी पदाधिकारी थे। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि दलित सेना जो स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा गठन किया गया था, बनाया गया था, 8 अक्टूबर 1983 ईस्वी को गांधी मैदान में दलित सेना का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1983। उसके संस्थापक स्वर्गीय पासवान जी थे। आज हम लोगों के बीच में नहीं है। सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय पासवान जी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को ईश्वर उनके जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अब पासवान जी नहीं है हम लोग के बीच में, और संयोग से मैं दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ और मैं अपने पार्टी का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो मैं ये बार बार कहा हूँ कि देखिए, पासवान जी शोषित दलित पीड़ित समाज की लड़ाई लड़ते थे और शोषित समाज, दलित समाज के प्रति जो अत्याचार उस जमाने में हुआ करता था, वो सांसद और संसद के बाहर अपनी बात को बहुत निर्भीकता पूर्वक रखते थे और उन्होंने समाज पर अत्याचार रोकने के लिए ही दलित सेना का गठन किया। और पूरे देश में शोषित दलित, महिला, अकलियत जो लोग हैं जिन पर अत्याचार होता था, तो पासवान जी स्वयं पूरे देश में जाते थे और उनके सुख में दुख में वो भागीदारी करते थे। और उसी का नतीजा है कि आज दलित सेना का संगठन पूरे देश में है, बल्कि जो साउथ का जो है वहाँ पासवान जी को आज के तारीख में लोग भगवान के रूप में मानता है। और प्रत्येक घर में आप देखिएगा, साउथ में जितना भी दलित शोषित परिवार के लोग हैं, प्रत्येक घर में पासवान जी की मूर्ति है और लोग पूजा भी करते हैं। और पूरे देश में जो उनकी कीर्ति हुई, जो उनका कार्य हुआ रेल मंत्री के रूप में, जो उन्होंने काम किया, आज जो राजधानी एक्सप्रेस है आप देख रहे हैं, ये पासवान जी का देन है। हाजीपुर में जनरल ऑफिस का उन्होंने किया, ये पासवान जी का देन है। आज जो मोबाइल सब भाई लोगों के हाथ में है, ये पासवान जी का देन है। मंडल कमीशन लागू हुआ, ये पासवान जी का देन है। तो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, सब लोग का डिमांड है, पूरे देश में डिमांड है कि पासवान जी को लोग सेकेंड अम्बेडकर मानते थे और उन्होंने सेकेंड अम्बेडकर का रोल भी अदा किया। इसलिए भारत सरकार और बिहार सरकार से हम लोगों का डिमांड है कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। दूसरा डिमांड है, आज की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुआ है, दूसरा डिमांड है कि 77 से लेकर के 2019 ईस्वी तक पासवान जी हाजीपुर के सांसद रहे, 8 बार सांसद रहे, 9 बार सांसद रहे। उनकी कीर्ति है, 2 बार गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ और हाजीपुर के चलते पासवान जी का नाम पूरे देश में हुआ और पासवान जी के चलते पूरे देश में हाजीपुर का नाम दर्ज हुआ। तो हमारा डिमांड है, दलित सेना का डिमांड है, प्रस्ताव में हम लोगों ने दिया, दलित सेना का डिमांड है कि पासवान जी के नाम से हाजीपुर स्टेशन का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से रखा जाए। और इसके लिए मैंने लिखित भारत सरकार के गृह मंत्री जी को जाकर मैं स्वयं मिल करके मैं दिया हूँ कि सर आप इस पर विचार करिए। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है। तीसरा जो दलित सेना का मेन उद्देश्य है कि दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को कैसे रोका जाएगा। जब से ये सरकार बनी है, एनडीए गठबंधन से जब से नीतीश कुमार अलग हुए, तब से आप देखिएगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है। कल भी प्रेस के साथी लोगों ने पूछा मुख्यमंत्री जी से
मंत्रिमंडल का विस्तार कब कर रहे हैं, तो उन्होंने तेजस्वी जी की तरफ देख झांक के कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के लिए उन्होंने कहा तो इसके लिए कांग्रेस को बुरा भी लगा। अखिलेश सिंह जी का बयान भी आया। तो इस ढंग से बिहार की सरकारें चल रही है। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि बिहार में सरकार बने हुए 5 महीना होगा। क्रिकेट का मैच आप लोग देखे होइएगा, क्रिकेट के मैच में विकेट भी होता है और रन भी बनता है। बिहार सरकार का 3 विकेट डाउन हो गया 5 महीने में, रन एक भी नहीं बना। 3 मंत्री चले गए, रन एक भी नहीं बना। भविष्य में भी इस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जिसके नेता राहुल गांधी जी हैं, जो देश के प्रबल दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, और इस गठबंधन में नीतीश जी भी हैं, वो भी दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। अब तेजस्वी यादव जी को फैसला करना है, सरकार चलानी है तेजस्वी यादव को, तो उनको फैसला करना है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या नीतीश कुमार जी होंगे। ये मेरा स्पष्ट कहना है कि एक मियान में 2 तलवार नहीं रहता है और एक जंगल में 2 शेर नहीं रहता है। ये विपरीत परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव के पहले निश्चित रूप से बिहार की सरकार जो है वो सरकार गिर जाएगी, ये गठबंधन टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जब 2024 का चुनाव होगा, तो मैं बार बार कहा हूँ कि देश में प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। जब भी चुनाव होगा, एनडीए के नेतृत्व में देश में 2/3 बहुमत से एनडीए बहुमत में आएगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसका उदाहरण आप लोगों ने 2 बार देखा है। 2014 का चुनाव आप लोगों ने देख लिया, 2019 का चुनाव भी देख लिया, रिजल्ट देख लिया कि 2014 में भी हम सफल रहे, 2019 में भी सफल रहे, और 2024 का जो चुनाव आने वाला है इसमें सबसे अधिक हमारी जीत होगी। 2/3 क्या, इसमें बिहार से 40 में 40 सीट जीतेगा। महागठबंधन के लोग भ्रम में हैं, भ्रम डाले हुए हैं। मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि नीतीश कुमार का राजनीतिक उदय कब हुआ? 2005 के बाद, जब लालू और नीतीश की सरकार थी, तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया था, पिछड़ा अति पिछड़ा भयभीत था, लोगों को खेत जबरदस्ती जोत दिया जाता था, भैंस चला लिया जाता था, मवेशी भी किया जाता था। उसके आक्रोश में पूरा बिहार का जो समाज है, अति पिछड़ा दलित समाज जो है वो परेशान था। और उस सरकार से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में बिहार की सरकार बनी और 17 वर्ष तक नीतीश जी बिहार में शासन में थे और आज भी है। लेकिन वो जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसका विश्वास नीतीश जी से टूट गया। गृह मंत्री जो आ रहे हैं अमित शाह, वो एक तरह से आग लगाने का काम करेंगे। सलाह तो उनके पास में है नहीं, आग कैसे लगा? माचिस तो नहीं है उनके पास, वो तो भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, आग क्यों लगाएंगे? सरकार बिहार में गठबंधन की सरकार है। आज मान लीजिए भारत सरकार के मंत्री हैं, हम बिहार में आके क्या करेंगे? सरकार तो गठबंधन की सरकार है। प्रशासन कहे कि 5 गुना ज्यादा हम लोग के रैली में आदमी रहेंगे। कहाँ? पूर्णिया में रैली से वोट नहीं मिलता है। एक बार मैं आपको बता दूं, जब संजय गांधी जी स्वर्गवास में थे, तो उसके 6 महीने के बाद मेनका गांधी जी गई थी खगड़िया, उसमें हम विधायक थे, तो उनको देखने की अपार भीड़ थी। रोड के दोनों किनारे लोग, औरत मर्द बच्चा सब देखने के लिए अपार भीड़ थी। तो उनको गलतफहमी हो गया कि सब लोग मेरा समर्थक है। जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज किया था, संजोग से उसके 6 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव था, उसको बुला करके उसने टिकट दे दी लोकसभा का। और उस व्यक्ति को वोट कितना आया? पूरे लोकसभा क्षेत्र में 18,000 वोट आया। तो देखने की भीड़ अलग है और लोगों का विश्वास जितना एक अलग चीज। गठबंधन टूटती है तो नया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे बिहार में? गठबंधन टूटती है तो बिहार की जनता जिस समय हमारे गठबंधन को बहुमत देगी, यहाँ के जो माननीय विधायक, जो निर्वाचित विधायक जीत के आएंगे, वो अपना नेता चुन लेंगे। सर, केंद्र में भी सुने हैं कि कुछ नए मंत्री का नहीं, ये गलत न्यूज है, गलत न्यूज है। आप देखिए, अभी टेक्निकल मामला है ये, आप लोग जान लीजिए। बिहार में जो आप लोग बोलते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, विस्तार कुछ नहीं है।
3 स्टेट में चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया। नॉर्थ ईस्ट में है ना 3 स्टेट में चुनाव, और लोकसभा का नोटिफिकेशन हुआ, लोकसभा अभी कार्यरत है। ये दोनों परिस्थिति में अभी भारत सरकार में कोई मंत्रिमंडल का विस्तार होने की कोई संभावना नहीं है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने एनडीए को अपना मैंडेट दिया था, एनडीए को अपना बनाया था, और एनडीए के अधिक विधायक जीतने के बावजूद भी एनडीए के लोगों ने नीतीश कुमार जी को माला पहनाया कि तुम मुख्यमंत्री हो। ये 43 एमएलए इनका हुआ था और एनडीए को 74 या 75 एमएलए था। फिर भी नीतीश कुमार जी को कुर्सी दी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई। अब पता नहीं किसके कहने पर, किसके प्रलोभन में वो चले गए, और जब से गए हैं तब से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बुरा है। ये आप सब लोगों को मालूम है। रोज डकैती हो रही है, रोज लूट हो रहा है, बैंक डकैती हो रहा है, और अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है। फिर 2000 ईस्वी 1990 की जो स्थिति बिहार की थी, वो स्थिति आज फिर दोबारा कायम होने की स्थिति में है। इसलिए मैं बिहार सरकार से कहता हूं कि आप शराबबंदी को खुला छोड़ दो। शराबबंदी बिहार सरकार से नहीं हो रहा है। आपके हिसाब से शराबबंदी फेल है और शराबबंदी को काम कर दिया है मुख्यमंत्री का? यहाँ पे मुख्यमंत्री बोलते हैं डिप्टी सीएम से बात कर लीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। देखिए, स्टेट में कोई भी कैबिनेट का विस्तार होता है तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, केंद्र में यदि कैबिनेट का विस्तार होता है तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अब नीतीश जी तेजस्वी यादव की तरफ मुड़ के कहते हैं कि तेजस्वी फैसला करें, अब तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुझको कुछ मालूम ही नहीं है। कल आप देखिए अखिलेश सिंह का बयान आया, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान आया है कि ये काम तो मुख्यमंत्री का करना है, तेजस्वी यादव तो नहीं है, वो तो गठबंधन के एक पार्ट है। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री होता है, स्टेट का जो हेड होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री अपना कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, तेजस्वी यादव करेंगे। तो ये टाल मटोल की स्थिति है, ये टाल मटोल की स्थिति है। और मेरे हिसाब से ये नहीं कि मैं विपक्ष में हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं नीतीश जी का बहुत आदर करता हूँ, पहले भी करता था, आज भी मैं करता हूँ, ये जान लीजिए। लेकिन आज के तारीख में नीतीश जी का जो डिसीजन हुआ है वो आज के तारीख में बिल्कुल निसहाय हो गए, बेसहारा हो गए। पहले जितने ताकतवर नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में माने जाते थे, आज वो ताकतवर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं माने जाते हैं। बिहार में यदि कोई ताकतवर मुख्यमंत्री है तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री के रोल में तेजस्वी यादव है। इसलिए मेरा बिहार सरकार से मांग है, तेजस्वी यादव से भी मांग है और नीतीश जी से भी मांग है कि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, कुछ के लोग जो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आप उसको सुरक्षा दीजिए, उसकी रक्षा करिए और बिहार में लूट डकैती बंद करिए।